प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन का पार्ट 31 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन करेंगे। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? रजोनिवृत्ति से, किशोरावस्था से, माहवारी से या रजोदर्शन से? इसका आंसर है महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोदर्शन से होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या यह सही है? यह गलत है। किसी नर में 1 एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। ये भी गलत है। किसी नर में 1 एक्स और 1 वाई होता है। नेक्स्ट है, मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ 21 जोड़े के बजाय ये 22 होगा। जो अलिंगी गुणसूत्र नहीं होते, ये सेम गुणसूत्र होते हैं, समान गुणसूत्र होते हैं 22। लास्ट ऑप्शन है, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। लास्ट का जो पेयर होता है, ठीक है, लास्ट का 22 पेयर जो होता है वह मेल में, ठीक है, एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक है, जब मेल की 1 एक्स और फीमेल का 1 एक्स मिलता है तब ये एक्स एक्स फीमेल बेबी को जन्म देती है। ठीक है, लेकिन जब मेल का वाई और फीमेल का एक्स जब मिलते हैं तब ये एक नर बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, इसीलिए लास्ट पेयर को लिंग का निर्धारण करने वाला कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र पेयर कहा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में इनमें से कौन सी क्रिया होती है, पूछा है हमसे। प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं। क्या यह सही है? अलैंगिक प्रजनन के बारे में बात हो रही है, तो ये गलत है। वंश विविधताओं को दर्शाता है, ये भी गलत है। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जो होते हैं वो जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मनज प्रत्यारोपित हो जाता है। सर्विक्स में, यूटेरस में, ओवरी में या वेजाइना में? किसमें युग्मनज जो है वो प्रत्यारोपित हो जाता है? इसका आंसर है वह है यूटेरस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? प्लेसेंटा के बारे में हमने कई बार बात की है। प्लेसेंटा जो है वह
भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये प्लेसेंटा का कार्य है भ्रूण के लिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, नर प्रजनन या जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। किसमें होता है? इनमें से नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है पूछा है। ऑप्शन है अंडकोश में, वृषण में, शुक्रवाहिका में या प्रोस्टेट में। किसमें होता है? इसका आंसर आप सभी जानते हैं, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे खाली स्थान का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, हमने पिछले क्वेश्चन में इस पर बात की है। जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है लैंगिक प्रजनन में तो वे युग्मनज का निर्माण करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? हमने इस पर भी कल बात की है। कल प्रजनन में सबसे अधिक विविधता, किस टाइप के प्रजनन में सबसे अधिक विविधता उत्पन्न होती है, इस पर हमने बात की थी। चलिए देखते हैं किसको किसको याद है, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को, इसे मादा युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। मादा युग्मक भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका है। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता, वह पौधा कौन सा है? केला, नारंगी, पपीता, गुलाब। इसका आंसर है, वह पौधा है पपीता जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। ऑप्शन सी पपीता इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है? अंडकोश, वृषण, शुक्रवाहिका या अंडाशय, ओवरी। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी जानते हैं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में जिस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? द्विखंडन विधि कहा जाता है। द्विखंडन प्रक्रिया द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 2। प्रजनन को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? प्रजनन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन डी प्रजनन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 2 श्रेणियां कौन कौन सी है? चलिए कमेंट कीजिए। खाली स्थान के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? उर्वरीकरण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, स्वेद द्वारा या परागण द्वारा। इसके द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया का नाम है जिसके कारण युग्मनज का निर्माण होता है, वह है उर्वरीकरण।
ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? कितने महीने लगते हैं? चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। कौन है जिसे इसका आंसर पता नहीं है? सभी को इसका आंसर पता होगा, चलिए कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, अलैंगिक प्रजनन होता है पौधों में अधिक विकसित जानवर में, ये विकसित है, कम विकसित जानवर में, कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन के संबंध में बात हो रही है। अलैंगिक प्रजनन इनमें से किनमें होता है? अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जानवरों और पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वास डिफरेंस में, वृषण में, अंडकोश की थैली में या प्रोस्टेट ग्रंथि में? हमने इस प्रश्न को भी किया है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। जो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन है वह कहाँ होता है? वृषण में होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसव पीड़ा खाली स्थान की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। ये जो प्रसव पीड़ा है वो किन दीवारों के संकुचन के कारण होता है? जीन का मुक्त होने की वजह से, या अंडाशय की दीवारों में संकुचन की वजह से, गर्भाशय की दीवारों में संकुचन की वजह से, या उदर के निचले भाग में संकुचन की वजह से? जो प्रसव पीड़ा होती है बच्चे के जन्म के समय माँ को जो पीड़ा होती है वह ऑप्शन सी गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, वृषणों से खाली स्थान हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन? क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर से बार बार एक ही टाइप की क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है उस टाइप की क्वेश्चन का प्रत्येक भाग, ठीक है, एवरी पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रत्येक पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इस पर भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, चर्चा की थी। जो वृषणों से हार्मोन स्रावित होता है उसे क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का काम क्या है? क्या काम करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड? पैकिंग प्रोटीन का, प्रोटीन संश्लेषण का, लिपिड संश्लेषण का या कोशिका विभाजन का? आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।